बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि गाइस एक और नई वीडियो लेके मैं हाजिर हो गई हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूंगी मसूर की दाल हर कोई बना लेता है, लेकिन इसको बहुत मज़ेदार तरीके से बनाना किसी किसी का काम है। ठीक है, आज यही रेसिपी लेके मैं आई हूँ। ठीक है, 1.5 पाव मूंगी मसूर की दाल जो कि मैंने 5 मिनट हो चुके हैं भिगो ली है। ठीक है, ये 2 चम्मच पीसी लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पीसा हुआ धनिया, 2 टमाटर, ठीक है, 1 अदद प्याज और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 कप घी जो कि मैंने नॉर्मल फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 अदद प्याज, कटा हुआ प्याज इस घी में अच्छे तरीके से शामिल करके इसको नॉर्मल सा कलर दूँगी। हाँ जी, तो गाइस देखें, ऑनियन यानी प्याज को मैंने लाइट सा कलर दे दिया। ठीक है, इसको उर्दू में हम कहेंगे कि कच्चा पक्का प्याज हो गया। अब ये जो दो चम्मच अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट था, ये मैं इसको ब्राउन लाइट से स्किन कलर का जो मैंने प्याज किया है उसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन कर लिया, जबकि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा कलर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जो कटा हुआ टमाटर है वो ऐड करूँगी। ठीक है, ये मैंने हरी मिर्चें जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देती हैं चने की दाल और ये मूंगी मसूर की दाल को, इसका जायका भी अच्छा कर देते हैं, ये ऐड करूँगी। और ये सारे मसाला जात में इसमें शामिल करके इनको अच्छे से भूनूंगी। अब देख रहे हैं कि मसाला कितने अच्छे तरीके से भून गया और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं ये दाल इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा भून लूँ। दाल को मैंने अच्छे से भून लिया। अब ये 3 गिलास पानी मैं इसमें शामिल करके इसको स्टीम दे दूँगी। 3 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम दूँगी और स्टीम को खोलने के बाद हमारी बहुत ही मज़े की मूंगी मसूर की दाल तैयार हो जाएगी। हाँ जी, तो गाइस देखिए हमारी मूंगी मसूर की दाल तैयार है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यम्मी सा टेस्ट लग रहा है इसका। एक दफ़ा बनाएं और ज़रूर खाएं। ठीक है, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी मूंगी मसूर की दाल किस तरह की बनी है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई भी तरह की चटनी या चार का इस्तेमाल करें और बहुत मज़े की यम्मी यम्मी सी हमारी दाल तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, और मूंगी मसूर की दाल हमेशा थिक थिक अच्छी लगती है और बहुत मज़े से बनी हुई है, और गर्म मसाले के साथ इसके टेस्ट में और ही इजाफा हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और वीडियो देख के हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।